हेलो बच्चों। चलिए आज आप लोगों के बीच हम फिर लेकर आए त्रिज पार्ट 12। आप लोग नेक्स्ट डे पढ़े थे, यानी अगला दिन पहले पढ़ चुके थे। आप लोग क्या चीज पढ़े थे? आप लोग 11 पार्ट पढ़े थे। 11 पार्ट में क्या था पीछे आप लोग आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पार्ट जो पढ़ रहे थे, अब उसके बाद हम लेकर आए त्रिज। त्रिज में देखिए क्या कहा जाता है, और त्रिज का लेखाकार कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। यानी कौन है? उदय प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। पहले हम लोग चलते हैं त्रिच क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया है, त्रिच क्या है? तो त्रिच क्या है? त्रिच एक जहरीले छिपकली के प्रजाति का नाम है। यानी त्रिच क्या है? तो त्रिच एक जहरीले छिपकली प्रजाति का नाम दिया गया है। देखिए यह कहानी जो है ना, मुख्य रूप से लेखक के पिताजी के लिए कहा गया है। यानी इसमें लेखक को बार बार हर हमेशा त्रिछ का सपना आता था, क्या कि उनके पिताजी को जंगल में त्रिछ दबा रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसीलिए चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा सार पढ़ते हैं और एमबीबीएस शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, केवल 1 नंबर का। देखिए पहला कहा जाता है उदय प्रकाश का जन्म। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को फिर क्वेश्चन आएगा कि सर उदय प्रकाश जी का मृत्यु कब हो गया? तो वर्तमान में अभी तक इनका मृत्यु नहीं हुआ है। देखिए कहता है उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुरा। कहां पे? सीतापुर अनूपपुर। यानी कहां पड़ता है अनूपपुर? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पे उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। चलिए फिर से कहता है लेखक के पिताजी का क्या नाम है? यानी लेखक के पिताजी का नाम है प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार सिंह। अब उनके माता जी का नाम है गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। अब कहता है लेखक जी कहां तक पढ़े लिखे थे? देखिए कहता है लेखक जी बीएससी और एमए यानी बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई इन्होंने किए थे। हिंदी से ऑनर्स पेपर लिए थे एमए में, और फिर ये किस में? सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किए थे? बीएससी और एमए की पढ़ाई किए थे पूरा। अब कहता त्रिच कहानी के लेखक, आपको पहले ही पता है त्रिच कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। कहता उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन किए थे? तो किस पत्रिका को संपादन किए थे? दिनमान। यानी कौन सी? दिनमान पत्रिका का संपादन किए थे। कहता है उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? तो यानी कौन सी अंग्रेजी पत्रिका थी? तो देखिए एमिनेंस। यानी कौन सी पत्रिका? एमिनेंस। फिर कहता है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक है? यानी सहायक का मतलब किन पत्रिका को लिखने में उनका मदद किया गया था? तो कौन है? संडे मैन। यानी यह पत्रिका कहाँ चलती है? नई दिल्ली में चलती है। यानी वहां पे उदय प्रकाश जी इस पत्रिका को संपादित करने में मदद किए थे। कहता है लेखक को किसने बताया कि त्रिच काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है? यानी उदय प्रकाश जी को यानी लेखक को कौन बताया था कि त्रिच जो होती है, काले नाग जो जहरीला होते हैं, उससे भी 100 गुना उसमें जहर पाया जाता है। तो कौन बताया था? तो थानू नाम का एक व्यक्ति था जो लेखक को बतलाया था। कहता है नीलकंठ को किस दिन देखना शुभ माना जाता है? आप लोग हम लोग सब जानते हैं नीलकंठ को शुभ किस दिन माना जाता है? यानी दशहरा के दिन। कब नुनू? दशहरा के दिन। कौन से दिन? तो दशहरा के दिन। कहता है लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे?
यानी कौन दिए थे? लेखक को 300 के 3-3 नोट कौन दिए थे? तो डॉक्टर पंत ने। कहता है लेखक के दुख सोपान में से सबसे खतरनाक पात्र कौन सा था? यानी उनका सबसे खतरनाक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पात्र यानी सबसे अच्छा पात्र कौन था? हाथी तथा त्रिज। यानी उनको सबसे खतरा किस पे लगता था? हाथी से और त्रिज से। यानी वो दो पत्रिका उन्होंने लिखे थे। कहता लेखक को सपने क्या करने की आदत थी? यानी लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चिल्लाने का। यानी हम लोग कभी कभी देखते हैं गांव घर में किसी को सपने में उठ के पैदल चलने लगता है, कोई उठ के चिल्लाने लगता है, कोई सपने में रोने लगता है। तो उसी तरह लेखक को सपने में क्या था? बोलने और चीखने का। अब देखिए इस चीज का पता केवल उसके माँ को ही था, लेखक के मम्मी को ही था। और तब जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने ही सबको बतलाया था कि मेरे बेटे क्या करते हैं? सपने में चीखते हैं और चिल्लाते हैं। कहता लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहां उतरे थे? तो कहां उतरे थे? निर्वाह टैक्चिंग के पास। यानी कहा? निर्नवा टैकिंचिक के पास। यानी वहां पे उतरे थे। तो उनको हर हमेशा लेखक के बार बार सपने में आता था मेरे पिताजी को क्या कर रहा है? त्रिछ दबा रहा है। कहता खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आवाज। यानी वह जोर से चिल्लाते थे, यानी बहुत जोरों से उन्होंने क्या करता था? आवाज करता था, चिल्लाते थे। यानी सबसे खतरनाक उसका क्या माना गया था? आवाज। कहता लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी के ऊपर कोई केस था, मुकदमा चला हुआ था, वही अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो क्यों गए थे लेखक के पिता? तो अदालत में पेशी के लिए गए थे। फिर कहता है कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है? तो देख लीजिए, दरियाड़ी घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मेघेश्वर, त्रिज, ये जैसे कहानी क्या है लेखक को लिखे थे और ऐसी कहानी को इन्होंने प्रकाशित किए थे। कहता लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? यानी लेखक के पिताजी बचपन से ही बीमार थे। तो कौन सी रोग? डिसाइटिस। कौन सा? डिसाइटिस। ये एक बीमारी है जो लेखक के पिताजी को बचपन में ही हुआ था। तथा त्रिच कहानी के पिता, यानी त्रिच कहानी के पिता किसको माना जाता है? राम स्वर्ण प्रसाद को। किसको? राम स्वर्ण प्रसाद को उनके पिता माना जाता है। कहता कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने किसके साथ गए थे? यानी कहानीकार यानी उदय प्रकाश जी त्रिच जो मर गया था, यानी त्रिच जो मरा था उसको जलाने के लिए किसके साथ गए थे और कहाँ गए थे? तो उसको जलाने के लिए थानू के साथ गए थे। कहाँ गए थे? तो जंगल गए थे। कहाँ गए थे? जंगल गए थे। किसके साथ? तो थानू के साथ। फिर कहा जाता पंडित राम अवतार। पंडित राम अवतार क्या है? तो ज्योतिष और वैद्य है। यानी उन्होंने क्या करते थे? इलाज करते थे। यानी ज्योतिष यानी झाड़ को, और वैद्य का मतलब दवाई देते थे, जड़ी बूटी देते थे। त्रिच कैसी कहानी है? तो त्रिच कैसी है? प्रतीकात्मक कहानी है, यानी यह किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वैसी कहानी है। फिर कहता है पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो पिताजी यानी लेखक के पिताजी मर गए थे। कैसे? तो मानसिक संवेदना के कारण और अधिक रक्तचाप के स्रावन के कारण। यानी उनका मरने का मुख्य कारण था वो बहुत ज्यादा सोचते थे, विचारते थे और उनका रक्त स्रावन बहुत ज्यादा हो गया था। कहता है दरियाड़ी घोड़ा के लेखककार कौन है? तो उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। कहता है अरेवा परेवा कैसी कृति है? तो अरेवा परेवा कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है। कैसी है? तो कहानी संग्रह है। फिर कहा जाता है त्रिच क्या है? तो आपको पहले ही बता दिए थे त्रिच क्या है? जहरीले छिपकली की प्रजाति, जिसे हम लोग गांव गांव में वित्त गोई सांप बोलते हैं। यानी वो छिपकली के क्या है? प्रजाति है।
कहता है लेखक को सपने में बोलने और चीखने का आदत है, यह कौन बतलाया था? यह कौन बतलाया था? लेखक की माँ। पहले ही आप लोगों को बताए थे कि केवल उसकी माँ को ही पता था कि मेरा पुत्र यही उदय प्रकाश सपने में चीखता है और चिल्लाता है और बोलता भी है। फिर कहा जाता है लेखक के केंद्रीय घटना क्या है? तो लेखक के पिता, यानी इस कहानी में मुख्य रूप से केंद्रीय घटना किस पे लिया गया है? तो लेखक के पिताजी पे लिया गया है। देखिए आज हम आप लोगों को 29 क्वेश्चन बताए एमबीबीआई, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 1 टाइप क्वेश्चन है। और इसी तरह फिर से आपको हम अगले दिन लेकर आएंगे 13 चैप्टर यानी 13 पार्ट को। चलिए इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेश क्लास 0.7 में बने रहिए और लगातार एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए और इसी तरह लगातार हम आप लोगों को मदद करते रहेंगे।